हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण के बारे में। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, गीजर इत्यादि सभी उपकरण विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करेंगे, जो हमारे घरों में पहले प्रयोग होता था। आजकल हम उसके जगह पे एलईडी का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप सभी लोग देखे होंगे, एक कांच का गोला होता था, उसके अंदर एक टंगस्टन वायर का तंतु लगा होता है जिसे फिलामेंट भी कहा जाता है। और उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन कोई अक्रिय गैस भर दिया जाता था। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो फिलामेंट का प्रयोग होता है वो टंगस्टन के धातु का ही क्यों प्रयोग होता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन धातु का ही प्रयोग क्यों फिलामेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, गलनांक होता है, वो बहुत अधिक होता है, लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करते हैं बल्ब को जलाने के लिए, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब का जो अंदर का फिलामेंट लगा होता है उसका ताप लगभग 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। और इस ताप पर वह टंगस्टन धातु पिघलता नहीं है, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है फिलामेंट के रूप में। अब हम लोग जानेंगे कि टंगस्टन धातु का जो पतला वायर प्रयोग होता है फिलामेंट के रूप में, उसको इतना पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है। तो प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए उसको बहुत पतला और लंबा बनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं R = ρ × L/A। L लंबाई होता है चालक का और A जो होता है वो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। जैसे ही हम लोग अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो चालक का लंबाई का मान बढ़ाना पड़ता है और तथा उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो त्रिज्या होता है उसको घटाना पड़ता है। साधारण भाषा में कहे तो चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है और उसकी मोटाई को घटा दिया जाता है। अब हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो बल्ब के आकार को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए फिलामेंट वायर को हम लोग बेलनाकार आकार में कई फेरों में लपेट देते हैं, जिससे उसका लंबाई भी बढ़ जाता है और स्थान भी कम घेरता है। देखिए हमको जो फिलामेंट होता है वो स्प्रिंग की तरह दिखता है। प्रतिरोध के मान को हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें उत्पन्न होगा और बल्ब हमें उतना ही प्रकाश देगा। इसलिए हम लोग प्रतिरोध के मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो बल्ब होता है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करता है, इसलिए हम लोग प्रतिरोध के मान। अब हम लोग जानेंगे जो बल्ब होता है उसमें अक्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन क्यों भरी जाती है। क्योंकि जो उच्च तापमान पर जो टंगस्टन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह टंगस्टन ऑक्साइड बना देगा, जिससे फिलामेंट जल्दी ख़राब हो जाएगा तथा ये अक्रिय गैस टंगस्टन को वाष्पित होने से भी बचाती है। जैसा कि अभी हम वीडियो में डिस्कस किए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को समझ लेते हैं। तो जैसे ही किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रवाह से चालक का ताप बढ़ने की क्रिया को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। आइए हम इसे और आसान भाषा में समझते हैं। जो चालक तार होता है वो धातु से बना होता है और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जैसे ही चालक तार को टर्मिनल या किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है चालक तार के अंदर। अब ये प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से टकराते हैं और टकराने के बाद अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग चालक के परमाणुओं को हस्तांतरित कर देते हैं, जिससे क्या होता है चालक के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे चालक का ताप बढ़ जाता है। इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जो भी अभ्यर्थी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे RRB LP 2025 की जो वैकेंसी आई है, ग्रुप D का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जो टॉपिक होगा साइंस से संबंधित टॉपिक होगा, जो रेलवे एग्ज़ाम्स में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत सीमित चीज़ों को पढ़ना रहता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।